नमस्कार। आज हम जरा बोट्सवाना की हीरा इंडस्ट्री में गहरे उतरते हैं। खास तौर पर दो खदानों पर, लेथलाकेन और डामटशा। जी, ये दोनों डब्सवाना चलाती हैं और हमारे पास जो जानकारी है वो कुछ लेखों और रिपोर्ट्स पर आधारित है। हाँ, तो मकसद यही है कि समझें कि ये खदानें शुरू कैसे हुई, चलती कैसे हैं और इनका बोट्सवाना की इकोनॉमी और लोगों पर क्या असर पड़ता है। और हाँ, आजकल क्या मुश्किलें चल रही हैं वो भी। बिल्कुल। तो चलिए बोट्सवाना के इस हीरे की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। शुरू करते हैं लोकेशन से। लेथलाकेन ये फ्रांसिस टाउन शहर से पश्चिम में है, ओरापा के पास। कब खुली थी ये? 1975 में। जी हाँ, 1975 में। और इसका नाम लेथलाकेन सेत्स्वाना भाषा का शब्द है, मतलब होता है छोटी रीड्स। अच्छा, छोटी रीड्स, इंटरेस्टिंग। और दूसरी है डामटशा, वो ओरापा के पूरब में। सुना है वहां छोटे छोटे 4 किम्बरलाइट पाइप्स मिले थे 60 के दशक के आखिर में। सही कहा आपने, 1967 से 72 के बीच खोजे गए थे ये किम्बरलाइट पाइप्स। आप समझ लीजिए कि एक तरह की पुरानी ज्वालामुखी चट्टानें होती हैं जिनमें हीरे मिलने की संभावना रहती है। ओह अच्छा, तो डामाचा इन्हीं पे बनी है? हाँ, और इसका औपचारिक उद्घाटन 2003 में हुआ। और जैसा आपने कहा, दोनों का ओरापा के नजदीक होना बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों, मतलब इससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, ओरापा बोत्सवाना का एक बहुत बड़ा और मुख्य हीरा क्षेत्र है, तो ये खदानें उसके पास होने से इनके मैनेजमेंट और ऑपरेशन, मतलब संचालन, सब एक तरह से जुड़ा हुआ है। अच्छा, और लेतराकेन में तो सुनने में आया है कि अब ओपन पिट माइनिंग बंद हो गई है 2017 से। जी बिल्कुल, अब वो पूरी तरह से एक टेलिंग्स प्रोसेसिंग प्लांट बन गया है। टेलिंग्स मतलब वो जो खुदाई के बाद मलबा बच जाता है, उससे हीरे निकाल रहे हैं? हाँ वही, खनन के बाद जो बारीक मलबा बचता है उसे टेलिंग्स कहते हैं। और कमाल की बात यह है कि सिर्फ इस टेलिंग से ही सालाना करीब 8 लाख कैरेट हीरे निकालने का अनुमान है। 8 लाख कैरेट सिर्फ मलबे से? और ये कब तक चलेगा? अनुमान है कि ये काम 2043 तक चल सकता है। ये दिखाता है कि कैसे माइनिंग का भविष्य बदल रहा है। सिर्फ नई खुदाई नहीं, बल्कि पुराने मटेरियल से वैल्यू निकालना भी अहम हो गया है। और सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी कि इस पूरे बदलाव में, मतलब ओपन पिट से टेलिंग्स पर जाने में, किसी की नौकरी नहीं गई। ये डेप्सवाना के अच्छे मैनेजमेंट का सबूत है। शायद कर्मचारियों को कहीं और एडजस्ट किया गया होगा। मुमकिन है। और डमच्छा का क्या हाल है? वहां तो खनन चल रहा है ना? हाँ, डमत्सा में उन 4 पाइप से खनन जारी है। उसका अनुमानित जीवन काल करीब 31 साल का है। और उत्पादन कितना? कुल मिलाकर करीब 50 लाख कैरेट का अनुमान है। हाल के सालों में, जैसे 2020 का आंकड़ा देखें तो करीब 2 लाख कैरेट से थोड़ा ज्यादा था। तो ये दोनों खदानें ओरापा से ही मैनेज होती हैं और एस भी वहीं प्रोसेस होता है? आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ये जो सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट और प्रोसेसिंग की क्षमता है, ये डेप्सवाना के ऑपरेशनल मॉडल की एक तरह से कुंजी है। इससे फायदा क्या होता है? एफिशिएंसी बढ़ती है, मतलब काम बेहतर होता है और खर्चे भी कंट्रोल में रहते हैं। अच्छा। और सेफ्टी वगैरह का? हाँ, वो भी महत्वपूर्ण है। दोनों खदानों को पर्यावरण के लिए ISO 14001 और हेल्थ सेफ्टी के लिए ISO 45001 सर्टिफिकेशन मिले हुए हैं। जी ये सिर्फ नियमों का पालन नहीं, बल्कि ग्लोबल मार्केट में इनकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ाता है। हाँ, ये तो जरूरी है। अब आते हैं अर्थव्यवस्था और समाज पर असर पर। डमाच्छा में आपने बताया करीब 1800 कर्मचारी हैं। जी। और ये पूरा ग्रुप, जिसे OLDM कहते हैं, मतलब ओरापा, लेथलाकोइन, डामच्छा माइंस, ये बोत्सवाना की GDP में बहुत बड़ा योगदान देता है। और कमाई का बंटवारा कैसे होता है? ये भी एक खास बात है। जो भी रेवेन्यू आता है वो बोत्सवाना सरकार और डी बियर्स कंपनी के बीच आधा आधा, मतलब 50-50 बांटा जाता है। एक बड़ी चुनौती है इस वक्त। दुनिया भर में हीरो की मांग में कमी आई है। तो इसका असर इन खदानों पर भी पड़ा है? बिल्कुल। इसी मंदी की वजह से डेप्सवाना ने खर्च बचाने के लिए क्या किया है कि लेथलाकेन के टेलिंग्स प्लांट और डामाच्छा खदान दोनों को फिलहाल केयर एंड मेंटेनेंस मोड में डाल दिया है। केयर एंड मेंटेनेंस मतलब बंद कर दिया है? पूरी तरह बंद नहीं, मतलब उत्पादन अभी के लिए रोक दिया है, लेकिन खदानों की देखरेख जारी है ताकि जैसे ही मार्केट सुधरे, काम फौरन दोबारा शुरू किया जा सके। अच्छा, तो उत्पादन घटा रहे हैं वो लोग? हाँ, उनका लक्ष्य है 2025 तक कुल उत्पादन घटाकर करीब 15 मिलियन कैरेट पर लाना। तो इसका मतलब ये हुआ कि खदानें अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं, संसाधन है, तकनीक है, लेकिन बाहर के बाजार की हालत सब कुछ रोक सकती है। यही है, ये साफ दिखाता है कि ग्लोबल मार्केट की ताकतें कैसे किसी देश के लोकल ऑपरेशंस और अर्थव्यवस्था को सीधा प्रभावित कर सकती हैं,
भले ही वहां संसाधन मौजूद हो। पर अच्छी बात यह है कि लोगों को निकाला नहीं जा रहा। जी, बोत्सवाना की ये कोशिश है कि जबरन छटनी न हो, कर्मचारियों को दूसरे कामों में लगाया जा रहा है। ये उनकी रणनीति है कि इन उतार चढ़ाव के बीच स्थिरता बनाए रखें। तो अगर हम सार देखें, लेटलकान और डामचा दोनों बोत्सवाना के लिए बहुत अहम है। खासकर लेटलकान का टेलिंग्स वाला कदम भविष्य की तरफ इशारा करता है। बोत्सवाना का सरकार के साथ पार्टनरशिप मॉडल, स्थिरता पर फोकस, ये सब ध्यान देने लायक बातें हैं। बिल्कुल, लेकिन वैश्विक बाजार की चुनौतियां भी उतनी ही हकीकत है। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि जब किसी देश की अर्थव्यवस्था इतनी ज्यादा प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हो, तो वो ग्लोबल मार्केट के इन उतार चढ़ाव का सामना कैसे करे। सही बात है। खासकर तब जब भविष्य के लिए संसाधन हो, जैसे वो टेलिंग्स। जी, तकनीक है, संसाधन है, फिर भी बाहरी फैक्टर्स कितने हावी हो सकते हैं, ये वाकई एक बहुत नाजुक संतुलन है।